हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जमुई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जमुई। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह अभयारण्य नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई जिले के झाझा के पास स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंगेर। बिहार के मुंगेर जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुंगेर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में बॉक्साइट के पर्याप्त भंडार हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मुजफ्फरपुर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 14 अगस्त 1978 को स्थापित किया गया था और मुजफ्फरपुर केंद्र के बाद 13 अक्टूबर 1980 को पटना दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूसा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पूसा। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में स्थित है और पूसा कहाँ पे है तो समस्तीपुर में है। समस्तीपुर के पूसा जगह पे यह स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्यादान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कन्यादान। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसका निर्माण वर्ष 1965 में हुआ था और 1971 में यह रिलीज हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राबड़ी देवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार राज्य की पहली रेलवे ईस्ट इंडिया रेलवे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसकी शुरुआत 1860 से 62 के बीच में हुई थी और यह ब्रिटिश शासनकाल में माल ढुलाई के लिए मुगल सराय से कोलकाता, जो कि हावड़ा में पड़ता है, बिछाया गया पहला रेल मार्ग था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि किशनगंज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किशनगंज को जिसे बिहार की चेरापूंजी भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेपाल। नेपाल देश की सीमा बिहार से मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार की सीमा केवल एक देश नेपाल के साथ मिलती है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से लगी हुई है और इसके अलावा बिहार की सीमा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड राज्यों से मिलती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्थान कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पटना।
संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्थान पटना में स्थित है। अगला सवाल है, ऐतिहासिक कोइलवर पुल किस बिहार की नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोन। ऐतिहासिक कोइलवर पुल बिहार की सोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सोन नदी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह पुल भोजपुर के कोइलवर नामक स्थान पर बना हुआ है और भारत का सबसे पुराना परिचालन रेलवे पुलों में से एक है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वैशाली। 29 जुलाई 2025 को वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। अभी फिलहाल में किया है, कब किया है? तो 29 जुलाई 2025 को। और 550 करोड़ की लागत से बना है और 72 एकड़ जमीन पे बना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रथम तल पर भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया है जो स्मारक का प्रमुख केंद्र बिंदु है। 72 एकड़ भूमि पर इस भव्य स्तूप का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किया गया है। इसमें 15 से अधिक देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। इसकी कुल ऊंचाई विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप से लगभग दोगुनी है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्रीनगर। ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उत्सव में से एक है। यह उत्सव बसंत ऋतु के दौरान होता है। भारत की इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में आयोजित होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केरल। भारत के केरल राज्य में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है। इसमें भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी सहित कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रदर्शन शामिल है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2008। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2008। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी और इसकी स्थापना बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई थी। यह 2020 क्रिकेट लीग है जो हर वर्ष अप्रैल मई के महीने में आयोजित की जाती है। हैदराबाद में आयोजित आईपीएल 2019 उसकी विजेता मुंबई इंडियंस थी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थिम्पू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। भूटान की मुद्रा भूटानी नेगुल्ट्रम है। भूटानी नेगुल्ट्रम। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बूंदी उत्सव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव त्योहार राजस्थान राज्य से जुड़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह उत्सव बूंदी शहर में मनाया जाता है जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 19 अप्रैल 1975 को
पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था और 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का हॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई। भारत का हॉलीवुड मुंबई को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत का हॉलीवुड शहर मुंबई है। मुंबई में बॉलीवुड फिल्म उद्योग का केंद्र है, जो बॉम्बे यानी कि मुंबई का पूर्व नाम है, जो बॉम्बे और हॉलीवुड के मिश्रण से बना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्तिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्तिक। दीपावली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यह मुख्य रूप से कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।